बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फ़ज़ल व करम से आप खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि मेरे अतराफ़ में आपको नज़र आ रहा है कि मैं इस वक्त हाई कोर्ट में मौजूद हूं और हम हाई कोर्ट में क्यों मौजूद हैं इसकी तफसीलात ही देने के लिए हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। नाज़रीन, आज 16 मार्च है और इस 16 मार्च का आपको और हमें बहुत इंतज़ार था। हम आए बहुत तैयार होके, लेकिन आज हमारी सुबह में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी जिसकी वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गए। लेकिन क्योंकि आपको अपडेट देनी थी इसलिए हम डॉक्टर के पास से सीधे हाई कोर्ट आ गए। तो नाज़रीन, चाय के वक्फे से पहले आज केस जल्दी चल गया। ये लोगों की खुश नसीबी थी और हमारी बैड लक थी कि हम आपको कोई मज़े के सीन ना दिखा सके। तो किस्सा मुख्तसर ये कि चाय के वक्फे से पहले समाअत शुरू हुई तो जज साहब ने पूछा कि केस क्या है, क्या सिलसिला है। तो उनको बताया गया कि तौहीन अदालत का जो केस था, जो आपने लाहौर की अदालत को पाबंद किया था, जो लोग सोशल मीडिया पे बैठ के तौहीन अदालत करते हैं, जजेस का मजाक उड़ाते हैं, उनको जो है पाबंद किया जाए कि वो आके अपनी तारीख़ पर पेश हों। तो जज साहब थोड़ा सा मुस्कुराए और आज जज साहब का खिलाफ तवक्का बहुत ही कुछ अच्छा ही मूड था। जब समाअत शुरू हुई तो कोर्ट रिपोर्टर साहब के साथ उनके वकील कमरे अदालत में मौजूद थे और कमरे अदालत में मौजूद थे तो उन्होंने जज साहब से काफ़ी जो है माफ़ी तलाफ़ी की कि सर गलती हो गई, माफ़ कर दें और मेरे जो क्लाइंट हैं वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो जज साहब ने कहा, कौन है आपके क्लाइंट? तो कोर्ट रिपोर्टर साहब की तरफ इशारा किया कि ये साहब हैं। तो उन साहब को जज साहब ने मुस्कुरा के कहा, जी फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं आप? तो जो कोर्ट रिपोर्टर हैं उन्होंने इंतहाई मज़लूम सा, मिस्कीन सा, यतीम सा मुंह बना के कहा कि जज साहब, मेरे ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का पर्चा है और मैं परेशान हूँ। मेरे निक्के निक्के बच्चे हैं, थोड़ा कुछ ख्याल कीजिए। और मैं एक सहाफ़ी हूँ, प्राइवेट चैनल पे काम करता हूँ। अगर तौहीन अदालत का केस में मुझे सज़ा हुई तो मेरी रोटी रोज़ी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मैं तो यूट्यूब से चंद $100 कमाता हूँ, मेरा घर कैसे चलेगा? खुदारा मुझे माफ़ कर दें। मैं तो समझ रहा था कि हम जो सोशल मीडिया पे जजों की और अदालतों की तौहीन कर रहे हैं, शायद ये आज़ादी सहाफ़त में आता है। जज साहब, मैनू माफ़ कर दियो। तो बड़ा वो रोए धोए और रोने जैसी उन्होंने शक्ल बनाई, बिल्कुल यतीमों वाली। तो जज साहब को उनके ऊपर रहम आ गया और जज साहब ने कहा कि आप लोग मेरे लिए जो बोल सकते हैं बोलें, जो कर सकते हैं करें, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। तो काफ़ी वो माफ़ियाँ मांगने लगे। तो वो जैसे नहीं कहते कि अक्सर होता है, जाओ तुम भी क्या याद करोगे, मैंने तुम्हें माफ़ किया। तो जज साहब ने कहा कि ठीक है, मैं जो हूँ ना, मेरी सेहत पे आपकी बकवासियात का कोई असर नहीं पड़ता। आप कल जितनी बकवास करते थे अब उससे डबल बकवास करें और मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। और तर्स खा के जज साहब ने उनका जो ये केस था वो ख़ारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया, एंड हो गया। तो बहरहाल जो गैंग के और पीडोफाइल के मुल्ज़िम के सहूलतकार हैं, उसका दिफ़ा करने वाले हैं, उसके लिए हर एक की किरदार कशी करने वाले हैं, वो इस केस के फ़ैसले के बाद ज़्यादा खुश ना हो। अभी बहुत सारे केसेस आपके ऊपर हैं, FIA वग़ैरह के भी। इंशाल्लाह आपको अल्लाह की अदालत से भी सज़ा मिलेगी और ज़मीन की अदालत से भी। तो आप इस पे ज़्यादा जो है तबले बजाने की और भंगड़े डालने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे समझाने से तो खैर उनको असर होता नहीं है। यकीनन शाम में जो है वो रक़्स और मौसीक़ी का प्रोग्राम सजेगा और जनाब बाकायदा भंगड़े डाले जाएंगे। और जो एक बेचारी सबको इंटरटेन करती है, सबको तफरीह फराहम करती है, वो यकीनन कोई नए अंदाज़ का आज रक़्स करेगी। तो आप उस रक़्स को एंजॉय करने के लिए इंतज़ार कीजिए शाम का। और यकीनन आपको मेरी अपडेट जो है बहुत पसंद आई होगी। उम्मीद करती हूँ आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपने अतराफ़ में बसने वालों को बहुत सा ख्याल रखिएगा, जालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जनाब कज़्ज़ाबा की
مزید اپڈیٹ کہ اب اس کے ساتھ اور کیا ہونے والا ہے اور وہ کس طرح سے پاگل ہوئی ہے، یہ سب مزید ڈیٹیل اور نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔